मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार दरभंगा में बेहतर पुलिसिंग और आम जनता के हित में जो पुलिस के द्वारा कार्य हो रहे हैं और जो उपलब्धि है वो हम आप तक लाना चाहते हैं और कई बार हमने आपको अवेयर भी किया है इस संबंध में। हमारे साथ दरभंगा एसएसपी हैं जो लगातार आम जनता की समस्याओं को बड़ी गौर से देखते हैं और उस पर कार्य भी करते हैं। हमारे साथ बाबूराम जी जो अभी जो नया जो यातायात के नियम आए हैं वो बहुत लोग अवेयर नहीं, क्या क्या मुख्य हो सकता है उसमें? ये अभी आज से ही लागू हुआ है। ट्रैफिक वायलेशंस के मामलों में पहले जो जुर्माना का प्रावधान था उसकी मात्रा भी काफ़ी बढ़ा दी गई है। जैसे पॉल्यूशन के लिए पहले 1000 का फाइन था, अभी 2000 कर दिया है। और जो माइनर्स बच्चे जो हैं गाड़ी चलाते हैं उसमें अब गार्जियन को जिम्मेदार बना दिया है, जिसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। ऐसे ही कई मामलों में 10,000 रुपये तक का जुर्माने की राशि का प्रावधान कर दिया गया है और ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबन का भी प्रावधान है। तो अब ट्रैफिक वायलेशंस को लेके बहुत ही कड़ी पनिशमेंट के प्रावधान हो गए हैं। इसके लिए हम लोगों ने सभी थाना को निर्देशित कर दिया है कि नियमित रूप से वाहन चेकिंग करें। ओवर स्पीडिंग करने वाले, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले या नाबालिग बच्चे गाड़ी चलाते हैं, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने वाले, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वाले, इन सब के विरुद्ध बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई का पर्पज़ ये है कि रोड दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके, दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में कमी लाई जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके। तो इसको लेकर हम लोग जल्दी ही एक ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम का भी एक सप्ताह के लिए सभी थानों में कार्यक्रम हम लोग आयोजन करवाएंगे। खासकर बताते लगातार रोड एक्सीडेंट के अलावा जो नाबालिग कई अपराध भी करते हैं और एक साथ 3 ट्रिपल लोडिंग और कई बार मारपीट करने की घटना कई बार। ऐसे में सरकार ने जो नया नियम निकाला है निश्चित तौर पर इसके लिए आपको जागरूक होना आवश्यक है, क्योंकि खासकर अभिभावक को भी इसमें सज़ा का प्रावधान है। लेकिन हम बता दें कि आखिर इस तरह के अवेयर प्रोग्राम के बावजूद भी जो लोग नहीं करते उसके लिए कब से इस पर एक्शन किया जाएगा ताकि मौका मिले? इस पर सभी लोगों को हम लोगों ने सभी थाना को निर्देश दे दिया है कड़ी कार्रवाई करने के लिए। आज से ही चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। और इसके अलावा कई बार शहर में लहरिया कट बाइक चलाने की शिकायत मिलती है, दिन में भी और कई बार रात में भी ऐसी शिकायतें मिलती हैं। जैसे कोई जुलूस है, कोई मेला है, उससे लौटने के समय नवयुवक लोग शहर में बहुत तेज़ गति से बाइक चलाते हैं, जिससे कई बार दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है और निर्दोष लोग इसका शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। स्पीड गन हम लोगों को मुख्यालय के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है, जिससे ओवर स्पीडिंग करने वाले वाहनों की गति का तुरंत पता चल जाएगा। और हमारी जो टीम है उसमें बाइक पे हम लोगों ने रखा अपनी टीम को, ताकि ऐसे बाइकर्स को पीछा करके पकड़ा जा सके। तो हम बता दें यातायात के नियमों का निश्चित तौर पर पालन करें और ये यातायात के जो नियम बनाए गए हैं वो आपके हितों के लिए है और आपके हितों की रक्षा करने के लिए दरभंगा पुलिस अब सक्रिय है। खासकर जो यातायात के नियम हैं इस बार काफ़ी कठिन चुनौती भी है आपके लिए। आप अपने बच्चों पर नियंत्रण रखें ताकि इस तरह की गतिविधि से आपको भी नुकसान होने की पूरी संभावना है। हम बता दें दरभंगा पुलिस लगातार और बेहतर कार्य कर रही है। अब आम जनता को सीधे पुलिस से और जो पहले खौफ हेड होता था वो अपनी शिकायत रख सकते हैं। इसके अलावा 2 SHO की भी बात हुई थी थाना में, क्या और क्या नई पुलिसिंग? अभी मुख्यालय के स्तर से जो निर्देश मिला उसके आलोक में हम लोगों ने अनुसंधान और विधि व्यवस्था को एकदम अलग अलग कर दिया है। पहले था कि सभी पदाधिकारी लोग अनुसंधान भी करते थे और विधि व्यवस्था भी संभालते थे, जिसके चलते किसी एक काम पे फोकस नहीं हो पाता था और कांडों का अनुसंधान काफ़ी लंबे टाइम तक लटका रहता था। तो थाना में 2 सहायक SHO की अभी नियुक्ति कर दी गई है। एक सहायक SHO विधि व्यवस्था विंग को देखेंगे, दूसरे एडिशनल SHO जो है वो इन्वेस्टिगेशन विंग को देखेंगे और इन्वेस्टिगेशन के जो लोग हैं उनके टारगेट फिक्स कर दिए गए हैं। इस महीने हम लोगों ने अगस्त में इस व्यवस्था को लागू करने के तुरंत बाद कांडों के डबल डिस्पोजल का लक्ष्य इस बार रखा है। जैसे हमारे यहाँ लगभग 500 से 600 केस हर महीने रिपोर्ट होते हैं, तो इस बार हम लोगों ने जो टारगेट रखा है वो 1100 कांड के इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना है इसी महीने में और 5 तारीख तक चार्जशीट में सब में कोर्ट में समर्पित कर दी जाएगी। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इस नई व्यवस्था से अनुसंधान में बहुत तेज़ी आएगी। इसके अलावा हम लोगों ने प्रोसिक्यूशन शाखा का गठन किया है। अब ये व्यवस्था कर दी है कि कोई भी आई हो, अगर उसको कोर्ट से वारंट लेना है, कुर्की लेना है या कोई और कोर्ट से कुछ परमिशन लेनी है तो वो डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाएंगे। इससे होता है कि बहुत सारे आईओ कोर्ट में रोज़ जाते हैं तो उनका टाइम बहुत ख़राब होता है और हमारे पास कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था नहीं रहती है सेंट्रलाइज, कि हमको पता चल सके कि कितने केस में आईओ ने वारंट लिया हुआ है।
अब व्यवस्था ये कर दी गई है कि ये सभी आईओ प्रोसिक्यूशन शाखा के माध्यम से ही कोर्ट में आवेदन देंगे। इसी शाखा के माध्यम से ये वारंट और कुर्की प्राप्त करेंगे और ये शाखा लगातार इनकी मॉनिटरिंग करेगी कि कौन आईओ है जो किसी केस में वारंट लिया है और 15 दिन हो गया और अभी तक उसमें कार्रवाई नहीं हुई है। तो मुझे लगता है इससे इफेक्टिवनेस काफ़ी बढ़ जाएगी और हमारे केस में इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी गति मिलेगी। एक समस्या जो इस बार भी आई है और पहले से भी है और एक चैलेंज है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफ़ी विलम्ब से आता है। DMCH और जो पुलिसिंग के बीच जो सही कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से ये देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के लिए है और हम लोग इससे निपटने के प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई हल निकला नहीं है। अभी भी एवरेज 400 केस में इंजरी रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेंडिंग है। तो हमारी लाख कोशिश के बावजूद उसमें कुछ प्रगति नहीं हो पा रही है और हर महीने डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ पे मॉनिटरिंग सेल की बैठक होती है, जिसमें हम सभी लोग एक जगह बैठ के इन समस्याओं पे विचार करते हैं, लेकिन इस मुद्दे को हमेशा वहाँ रखा जाता है और आश्वासन भी मिलता है कि इसमें जल्दी कुछ कार्रवाई होगी, लेकिन इसमें कोई गति अभी नहीं मिल पा रही है। लेकिन हम लोगों की कोशिश है, सुपरिटेंडेंट DMCH से भी बात होती रहती है, पत्र भी लिखा है उनको, वो लिस्ट भी उपलब्ध कराई है, उन्होंने आश्वस्त भी किया है, डॉक्टर लोगों को शोपोज भी किया है। उम्मीद है कि जल्दी इसका कुछ समाधान हो पाए। खासकर बता दें, अगर आपके घर या आसपास कोई घटना घटती है तो पहले आप थाना में आवेदन देते हैं और पुलिस आप तक पहुंची है या नहीं, इसके लिए एक सिस्टम डेवलप है कि आप पुलिस आप तक पहुंचेगी और इसके लिए GPS सिस्टम कई गाड़ियों में लगाया गया है ताकि किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो और पुलिस आप तक पहुंचे, इसकी जानकारी बड़ी अधिकारी को। थाना के सभी वाहनों में हम लोगों ने GPS लगा दिया है और उसको एक सेंट्रलाइज यहाँ हेडक्वार्टर से उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। थाना की गश्ती का चार्ट बना हुआ है कि थाना की गाड़ी को कब किस रूट पे होना चाहिए और यहाँ से उसकी मॉनिटरिंग होती रहती है। इसके अलावा सरकार ने पटना में 100 डायल सर्विस शुरू की है। पूरे बिहार के लिए एक आधुनिक नियंत्रण कक्ष की स्थापना पटना में की गई है। अगर कोई व्यक्ति कहीं से भी 100 नंबर डायल करेगा तो वो कॉल सीधी पटना कंट्रोल रूम में जाएगी और कंट्रोल रूम संबंधित थाना को या फिर जरूरत पड़ने पर ऊपर के पदाधिकारियों को संपर्क करके जो शिकायत करता है, जिनको कोई समस्या है, उनसे तुरंत उनकी वो बात करवा देते हैं और उसके बाद बिना अनावश्यक देरी किए थाना की पेट्रोलिंग व्हीकल को वहाँ पहुँचना होता है। तो इससे इस सिस्टम से ये होगा कि कई बार कंप्लेन के बावजूद आपके पास थाना नहीं पहुंचते, ये आप कंप्लेन करते हैं तो अधिकारी लगातार नियंत्रण रख पाएंगे कि वो आप तक पहुंच जाएंगे। एक सबसे बड़ी शहर में अब क्राइम लगभग खत्म हो चुके हैं। इक्का दुक्का जब कोई घटना घट रही है तो इसके पीछे वो नवयुवक हैं जो अभी अपने नए जीवन में प्रवेश करें, लेकिन उन्हें कहीं न कहीं से गुमराह किया जाता है और उसे इस क्षेत्र में लगाया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो ऐसे युवकों को जो समाज के मुख्य धारा को छोड़कर अपराधी बनने की तरफ दिशा में कार्य करते हैं, उनको लोग बहकाते हैं या गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना सबसे अहम है। इसके लिए प्रयास है। इस पर हम लोगों ने गश्ती, मॉनिटरिंग, सर्वेलांस, ऐसे लोगों की इंटेलिजेंस कलेक्शन और कानूनी कार्रवाई, इसके अलावा इस सब के अलावा एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। पहले भी हम लोगों ने काफ़ी स्कूल कॉलेजों के साथ मिलकर इस तरह के कार्यक्रम किए हैं और हम लोगों को इस महीने से भी एक नया कार्यक्रम हम लोगों को इस तरह से करने की योजना है। इसमें जो कोचिंग सेंटर हैं, स्कूल कॉलेज हैं, उनके स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना, उनको कुछ कंस्ट्रक्टिव टिप्स देना ताकि एक वो पॉजिटिव रास्ते पे जाने के लिए प्रेरित हों और अपने आसपास के माहौल में एक पॉजिटिवनेस को पैदा करें। और आपके आसपास अगर ऐसे कोई युवक है जो गुमराह होते जा रहा है और आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पर गुप्त रूप से उसकी सूचना अगर आप खुद SSP को देते हैं तो आपका नाम भी गुप्त रहेगा और ऐसे युवक को हम लोग फिर वापस मुख्यधारा में ला सकते हैं, उसके शिक्षा या अन्य क्षेत्रों में। क्योंकि अपराधी को खत्म करना आसान है, लेकिन अपराध को खत्म करना सबसे बड़ा चैलेंज है जो मुख्य है। इसके अलावा जो और भी दरभंगा में नई पुलिसिंग व्यवस्था, उसमें क्या क्या कई थानों को आपने सस्पेंड किया है, थाना प्रभारी को, इसके लिए जब भी पब्लिक की अपेक्षाएं पुलिस से बहुत बढ़ गई हैं और पुलिस के ऊपर काफ़ी दबाव रहता है, तो ऐसे में सभी पदाधिकारियों को लगातार लक्ष्य दिए जाते हैं कि वो भौतिक रूप से भी काम का निपटारा करें, एक टीम वर्क के रूप में काम करें, शराबबंदी को सख्ती से लागू करें और जनता के साथ एक अच्छा व्यवहार करें ताकि पुलिस की एक जो इमेज है जनता के बीच में वो अच्छी इमेज बने। इस मामले में कुछ लोग जो है, कुछ पदाधिकारी खरे नहीं उतरते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करना भी आवश्यक हो जाता है। इसी क्रम में कुछ थाना के जो SHO हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। कुछ SHO को इसलिए हटाया गया है कि उनके विरुद्ध पहले से अनुशासनिक कार्रवाई लंबित थी और अब नई नीति के तहत
ऐसा प्रावधान है कि अगर किसी पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई पेंडिंग होगी तो वो SHO या सर्किल इंस्पेक्टर में उसकी नियुक्ति नहीं हो सकती है। और इस तरह की पुलिसिंग से आपको राहत मिलेगी, यानी आपको विश्वास होगा पुलिस पर, ताकि आपको कुछ ऐसे तथ्य जो कार्य नहीं कर पाते हैं आपके हित के लिए, वो भी कार्य करने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन अब एक और जो हाईकोर्ट का आदेश आया है और राज्य सरकार से भी DGP साहब ने दिया है कि अब डीजे पर प्रतिबंध लगेगा पूरी तरह। डीजे पर प्रतिबंध को हम लोगों ने काफ़ी पहले से लागू किया हुआ है। अगर कहीं बीच में भी कोई शिकायत आती है कि कहीं शादी ब्याह में भी कोई डीजे बजा रहा है तो उसके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाती है। अब त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है, इसको लेकर भी हम लोगों ने नए सिरे से निर्देश जारी किए हैं कि कहीं पे भी अगर डीजे बजाने की शिकायत आए तो उसको तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए, और अगर किसी डीजे संचालक ने अपने यहाँ डीजे रखा हुआ है तो उस पर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित है, किसी भी रूप में उसका प्रयोग वर्जित है। तो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे दरभंगा में नई पुलिसिंग, और जो भी पुलिस के द्वारा कार्य हो रहे हैं या फिर आप तक संदेश पहुंचाना होगा, तो हम बाबूराम जी का धन्यवाद देते हैं कि लगातार मिथिलामंच न्यूज के माध्यम से आप तक सही संदेश पहुंचाते हैं। और हमने कई ऐसे कार्य किए जिससे हजारों लोगों की जान बची है, और इस तरह आपकी सहायता के लिए जो भी कार्य होगा हम लोग सड़क पर उतर कर आपके लिए कार्य करेंगे। धन्यवाद।